नमस्कार एंड वेलकम बैक। शी जिनपिंग सबसे ज़्यादा डरते किस बात से हैं या किस से डरते हैं? मैंने पहले भी बोला था कि जो जापान की नई प्रधानमंत्री बनी है, लेडी है, उससे शी जिनपिंग सबसे ज़्यादा डरते हैं, अपनी बीवी के से भी ज़्यादा। और इस लेडी के प्रधानमंत्री बनते ही जितनी भी शिप्स थी जो जापान के आसपास जो आइलैंड्स के ऊपर खड़ी थी पिछले एक साल से, बिना लड़े चूहों की तरह ये भाग गए जापान को छोड़कर। जापान ने भी देख लिया कि इनकी सबसे बड़ा फियर या सबसे बड़ा डर वो है चाइना का प्रधानमंत्री। अब चाइना की प्रधानमंत्री उसके बाद टेम्परेचर को कम कर दे, ऐसा हो नहीं सकता। उसने साथ में एक स्टेटमेंट दे दिया कि ताइवान के ऊपर अगर लड़ाई हुई तो हम ताइवान को डिफेंड करेंगे। आपको मालूम है कि चाइना वो कंट्री है जिसके ऊपर जापान ने कब्जा कर लिया था और मार मार के इनका भरता बना दिया था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर। अब दोबारा से शी जिनपिंग का फियर सामने आ गया है कि युद्ध शुरू हो सकता है। क्यों? नाक बचानी है, क्योंकि जापान ने बोल दिया ताइवान को डिफेंड हम करेंगे, और चाइना ने दिखाना शुरू कर दिया हम प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर समथिंग बिग। क्या कर रहे हैं? हथियारों का नुमाइश शुरू कर दी, मिलिट्री की थ्रेट्स देनी शुरू कर दी, यहां तक कि पूरे दुनिया का जो गोल्ड है वो भी खरीदना शुरू कर दिया। अब आप देखेंगे यार, युद्ध का गोल्ड से लेना देना क्या है। आज बात करते हैं कि चाइना अपने आप को प्रिपेयर किस बात के लिए कर रहा है और भारत को वरी क्यों करना चाहिए, हमें इफेक्ट कैसे करता है, एंड व्हाई द वर्ल्ड शुड बी पेइंग अटेंशन। अब आते हैं कि चाइना के अंदर जो पब्लिकेशंस हैं वहाँ पर अब आर्टिकल्स छापे जा रहे हैं जापान को टारगेट करने के लिए। पहली बात, जल्दी से यहाँ पर आर्टिकल्स छपते नहीं हैं चाइना में, बहुत सोच समझकर आर्टिकल्स छपवाए जाते हैं। सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर सारे चाइनीज़ को बोल दिया गया है कि आपने अगर ट्रैवल करना था जापान में, बंद कर दीजिए, युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। दूसरी तरफ जो जापानीज़ रहते हैं चाइना में, उनकी मार पड़ाई शुरू हो गई। जब जापानियों को यहाँ पे मार पड़ी तो जापानियों ने जो चाइनीज़ जापान में रहते हैं उनको मारना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि आपस में लोग जो हैं, अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है, हाथापाई शुरू हो चुकी है। चाइनीज़ ने ऑलरेडी वहाँ से भागना शुरू कर दिया है जापान से, और सारी फ्लाइटें कैंसिल हैं। अब आप चाहें कि जापान की आप फ्लाइट बुक कर लें चाइना से, वो हो नहीं सकती। वीज़ा बंद कर दिया गया है, इतना बुरा हाल है। अब आते हैं जो चाइना की जो मिलिट्री है, जिसको हम सेंट्रल एक थिएटर कमांड होता है यहाँ पर, उन्होंने अभी अभी एक वीडियो रिलीज़ किया। मैसेज क्या था? बैटल कुड स्टार्ट इन द नेक्स्ट सेकेंड। भाई ये जो सेंट्रल कमांड है ये तो प्रोटेक्ट करती है शी जिनपिंग के घर को, सिर्फ इतना ही काम है, इनका युद्ध करने का काम नहीं होता। वो कह रहे हैं कि युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। भाई ये भी कमाल की बात है, जिसको बोलते हैं कि सीआरपीएफ ये बोले इंडिया में कि युद्ध शुरू हो सकता है, जबकि सीआरपीएफ का काम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को संभालने का है। वो बॉर्डर पर लड़ने का काम सीआरपीएफ का नहीं होता, वो बीएसएफ का होता है, इंडियन आर्मी का होता है। लेकिन सीआरपीएफ बोल रही है यहाँ पे चाइना में कि युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है, जो कि सिर्फ एक प्रेसिडेंट के पैलेस को बचाने के लिए वो बनाई गई थी। अब आते हैं कि रियली हो क्या रहा है बिहाइंड द सीन्स, क्योंकि बहुत उथला पुथली है, जिसको बोलना चाहिए वो बोल नहीं रहा। चाइना सीक्रेटली स्टॉक पाइल कर रहा है मैसिव अमाउंट्स ऑफ गोल्ड, अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स को इन्होंने बनाना इंक्रीज कर दिया है, एंड दे आर पुशिंग फॉर डी डॉलराइजेशन लाइक नेवर बिफोर। यानी कि कुछ तो है जो शी जिनपिंग की नींदों को हराम कर रहा है। अब आते हैं कि भारतीयों को देखना क्यों चाहिए। पहले आते हैं कि जापान का थ्रेट क्या था। अभी तक तो मैं आपको बता रहा था कि हो क्या रहा है। सिचुएशन बहुत ज़्यादा गंभीर है यहाँ पर, और यहाँ पर कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है। पहले शुरू करते हैं जापान से। भाई जापान की प्रधानमंत्री ने इतना ही तो बोला था कि अगर ताइवान के ऊपर लड़ाई हुई तो हम आपको डिफेंड करेंगे। उसमें बीजिंग को इतना फ्यूरियस होने की ज़रूरत क्या थी? उसका रीज़न है कि जापान को सपोर्ट करता है अमेरिका। अगर जापान ने बोला है कि हम ताइवान को डिफेंड करेंगे, इसका मतलब है जापान, साउथ कोरिया और साथ में अमेरिका, ये सारे मिलकर जो चाइना का एक मंसूबा है कि वो ताइवान को अपने कब्जे में कर लेगा, वो ख़त्म होता है। इसलिए चाइना लड़ नहीं सकता जापान के साथ। उन्होंने एक काम किया, उन्होंने बोल दिया कि जापान को कि तुमने वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर भी हमारे ऊपर चढ़ाई करी थी, हमारे करोड़ों लोगों को मारा था, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम दोबारा से हमारे कंट्री के ऊपर युद्ध की बातें बोलते हो। यानी कि जापान को गिल्ट में लेके आने की कोशिश कर रहे थे कि तुमने जो
युद्ध किया था वर्ल्ड वॉर 2 में, हमें कब्जा कर लिया था, वो तुम दोबारा करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन वो भूल गया कि ये जापान 1945 वाला नहीं है जहां पर वो माफिया मांगते फिरते थे। ये मॉडर्न डेमोक्रेसी है, वेस्ट का एलाई है, अमेरिका का पूरा हाथ है और एक एडवांस्ड नेशन भी है। लेकिन बीजिंग में जो सीसीपी है, इसको हमेशा पुरानी चीज़ों में मज़ा आता है, पुरानी बिल्डिंग, पुराने नाम, पुराना सब कुछ। और सीसीपी क्या बोल रहा है? ताइवान हमारा पार्ट था, हम पार्ट लेके रहेंगे और ये हमारी रेड लाइन है। वैसे जैसे पाकिस्तान बोलता है पीओके हमारी रेड लाइन है। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कि भारत ने पीओके के ऊपर क्लेम करना बंद कर दिया, हमें पीओके नहीं चाहिए, रखो अपने पास। बहुत बड़ी डिटेल्स है जो मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूंगा। अभी बात करते हैं चाइना के ऊपर। चाइना ने बोल दिया कि ये अनटचेबल है, हम लेके रहेंगे एंड द होल वर्ल्ड शुड बी प्रिपेयर्ड। होल वर्ल्ड शुड बी प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट? ये नहीं बताया कि पूरी दुनिया को किस चीज़ के लिए रात की नींदें खराब करनी चाहिए। बड़ा वेक्स आंसर है। ऊपर से जो मिलिट्री है उसने पोजीशन करना शुरू कर दिया, पूरी मिलिट्री चुप है। लेकिन जो सेंट्रल थिएटर कमांड है उसने बोल दिया गन्स हमने लोड कर ली हैं, अपनी तलवारें बाहर निकाल ली हैं और हम युद्ध को जीतने के लिए हम तैयार हैं। साथ में J-20 के जो फाइटर जेट्स हैं और एडवांस वेपनरी है उसकी वीडियोस रिलीज करनी शुरू कर दी और साथ में ये बोल दिया युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। लेकिन कुछ सिग्निफिकेंट है। मैं पहले बताया सेंट्रल थिएटर कमांड सिर्फ शी जिनपिंग के घर को वो सेफगार्ड करती है। जब वो कहते हैं कि वॉर कुड स्टार्ट एनी सेकंड, यानी कि वो ये बोल रहे हैं कि शी जिनपिंग के घर के पास कहीं भी युद्ध शुरू हो सकता है। मुझे समझ नहीं आया कि सेंट्रल कमांड यानी कि सीआरपीएफ इंडिया की युद्ध की बातें वो क्यों बोल रही हैं। बिल्कुल एक ऐसा एडमिशन है जिसमें लगता है कि शायद चाइना के अंदर ही कोई युद्ध शुरू होने वाला है, जापान के साथ शुरू होने वाला नहीं है। दूसरी तरफ चाइना के जो ड्रोन्स हैं वो जापान के जो एयर स्पेस है उसके पास वो घूम रही हैं। आपको मालूम है सिंकाकू आइलैंड्स हैं जहां से एक चूहों की तरह भागा है शी जिनपिंग आफ्टर जापानीज नई प्रधानमंत्री वहां पे बनी। अब आते हैं कि ये जो पोस्चरिंग है, सिस्टमेटिक प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है इस पोस्चरिंग से, और कुछ भी नहीं है। कुछ तो डर है चाइना को जिसके कारण अब इसके डर के कारण एक काम और हुआ कि डर क्यों है। जो नेबरिंग कंट्रीज है चाइना के, दे हैव स्टार्टेड टेकिंग अ नोटिस। इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया ने हाथ जोड़ लिया, भारत ने और फिलीपींस ने हाथ जोड़ लिया कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम मुझे प्रोटेक्ट करना। इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक्सरसाइजेस कर रहा है और साथ में जो अपने आप को गार्ड कर रहे हैं चाइनीज एक्सपेंशन पॉलिसीज के साथ। कैसे? इंडोनेशिया ने अभी अभी एक ऑर्डर दिया चाइना को J-10 के फाइटर जेट्स का, कैंसिल कर दिया। कैंसिल कर दिए हैं सारे ऑर्डर चाइना को और ये बोलकर कि अब हम चाइनीज के हाथों में नहीं बिकेंगे, हम किसी और कंट्री से हथियार खरीद लेंगे, नॉट फ्रॉम चाइना। यानी कि जापान से लेकर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से फिलीपींस, फिलीपींस से इंडोनेशिया, ये सारे लोग ये एक ऐसा डिफेंसिव आंख बना रहे हैं ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके। आपको याद होगा 2 महीने पहले मैंने आपको बताया था जापान अलग लड़ाई कर रहा है, इंडोनेशिया अलग लड़ रहा है, ऑस्ट्रेलिया अलग लड़ रहा है, भारत अलग से लड़ रहा है चाइना के साथ। अगर ये सारे इकट्ठे हो जाए तो उसके बाद चाइना की नींदें हराम होंगी। एंड आई डोंट नो, शायद सरस्वती बैठी थी उस दिन, जो इम्पॉसिबल था वो हो गया है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, भारत ये मिलकर डिफेंड कर रहे हैं चाइना के खिलाफ। इम्पॉसिबल। मैं पहले बोला आपको, सरस्वती हो सकता है उस दिन बैठी होगी क्वाइटली। एक ऐसा अलायंस बन रहा है इंडो पैसिफिक में जो चाइना को काउंटर करता है और इसीलिए चाइना अपने आप को आइसोलेटेड फील कर रहा है और यही सबसे बड़ा फियर है चाइना के लिए। और भारत को ये जो पूरी न्यूज़ है ये बहुत ज़्यादा इनॉर्मसली ये इफेक्ट करती है, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। आपको जो चाइना इतना एग्रेसिव दिख रहा है वो इसीलिए है क्योंकि आइसोलेटेड है। अब आते हैं रियल टारगेट। क्या जापान टारगेट है चाइना का? आंसर है नहीं। क्या ताइवान टारगेट है? नॉट एट ऑल। क्या भारत टारगेट है? सोच भी नहीं सकता चाइना, क्योंकि इस वक्त चाइना को भारत की जरूरत है। तो टारगेट कौन है फिर? ये युद्ध क्यों हो रहा है? टारगेट है अमेरिका। चाइना चाहता है कि अमेरिका कभी भी ना ताइवान की हेल्प करने आए, ना भारत की हेल्प करने आए और ना ही जापान की हेल्प करने आए। उसके लिए चाइना को हथियार चाहिए। हथियार इनके पास है नहीं, और हैं भी तो चलते नहीं। हमने देख लिया इनकी मिसाइल्स का पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर में क्या हाल हुआ था। तो अब चाइना कर क्या रहा है?
चाइना ने यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने शुरू कर दिए, और जो इनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, अभी ये ऑफिशियल नंबर 600 का है, लेकिन माना जा रहा है कि ऑलरेडी ये 3000 न्यूक्लियर बॉम्ब्स को क्रॉस कर चुके हैं। यूएसए की इंटेलिजेंस बोलती है अगले 3-4 सालों में इनके पास बॉम्ब्स जो हैं वो अमेरिका से भी ज़्यादा हो जाएंगे, और इतना ज़्यादा रैपिडली ये इंक्रीज कर रहे हैं ताकि कभी भी अमेरिका किसी को हेल्प करने ना आए और टू फ्रंट वॉर कभी भी चाइना को फेस ना करनी पड़े। ये ताइवान और अमेरिका या जापान और अमेरिका एंड चाइना का युद्ध कभी भी होगा। तो अब आते हैं कि इसके लिए कर क्या रहा है। चाइना की प्रिपरेशन एक और है, एक तो न्यूक्लियर बॉम्ब किए जा रहे हैं, दूसरा चाइना को मालूम है कि जब युद्ध होगा इसके ऊपर सैंक्शंस लगे जाएंगे, इसका स्विफ्ट के सिस्टम से इसको बाहर निकाला जाएगा। तो चाइना उससे बचने के लिए एक काम कर रहा है, गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया। ये ऑफिशियल नंबर्स इनके हैं कि 2000 टन गोल्ड चाइना के पास है। इस साल इन्होंने 25 टन गोल्ड और खरीदा है। बट दिस इज लाफेबल, क्योंकि जो इनके फॉरेन रिजर्व्स हैं वो बहुत तेज़ी से कम हो रहे हैं, लेकिन इनका जो जहाँ का आ रहा है पैसा वो पता नहीं लग रहा। अब जो अंदर की न्यूज़ है वो चाइना के अंदर से कि इनके पास 2000 टन नहीं 5000 टन से ज़्यादा ये गोल्ड इकट्ठा कर चुके हैं, डबल, मोर डबल देन ऑफिशियल फिगर्स। रीज़न एक ही है कि चाइना को मालूम है कि डॉलर से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसको सैंक्शन इसके ऊपर कभी भी लग सकते हैं। एंड आप ऑयल की परचेज अगर करते हैं कहीं से या कोई भी और चीज़ परचेज करते हैं तो उसकी ट्रैकिंग, अब शिप आ रही है तो आप ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जिसको आप ट्रैक नहीं कर सकते। इसलिए ये आगे से जाकर जो डील भी है, जो लोगों के साथ, कंट्रीज़ के साथ डील करेंगे वो गोल्ड में ही करने वाले हैं चाइना वाले। इसलिए ये क्या कर रहे हैं, दो चीज़ों को वेपन बना रहे हैं। एक, डॉलर बेचना शुरू कर दिया, दूसरा गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया, तीसरा ये जो रेयर अर्थ के एलिमेंट्स हैं उसको भी इन्होंने ब्लॉक कर दिया है। यूट्रियम करके एक रेयर अर्थ होती है, यूरोप वाले खरीदते हैं। यूरोप के अंदर उसकी प्राइस ऑलरेडी पिछले 8-9 महीनों में 4000% राइज कर चुकी है प्राइस। और ये मेटल ऐसा क्रिटिकल है, जो भी जेट इंजन्स बनने हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, उसके अंदर इसको यूज़ किया जाता है। यानी कि बीजिंग ने ऑलरेडी लड़ाई शुरू नहीं करी अभी फिजिकल, लेकिन उन्होंने ट्रेड की युद्ध ऑलरेडी यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ शुरू कर दिया है, और वॉर की प्रिपरेशन पूरे जोरों के ऊपर है। यहाँ पर चाइना के अंदर बच्चा बोल रहा है अब हमें युद्ध चाहिए जापान के साथ, अब हम ताइवान को नहीं छोड़ेंगे। और चाइना के अंदर एक चीज़ और है जो आपको समझनी पड़ेगी। एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक वर्ड यूज़ करते थे, प्रूडेंट, कि हमारी जो 5 ईयर की इकोनॉमिक पॉलिसी है उसमें प्रूडेंट वर्ड होता था। अब इन्होंने प्रूडेंट को रिमूव कर दिया, अब दोबारा से इन्होंने बोल्डली बोलना शुरू कर दिया है, हम डी डॉलराइजेशन पूरी स्पीड पर करेंगे, इसलिए गोल्ड को खरीदा जा रहा है। ऑफिशियल है, डी डॉलराइजेशन इज चाइनाज ऑफिशियल स्टेटमेंट कि हम करके छोड़ेंगे। साथ में न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जा रहे हैं, फिर जापान को, ताइवान को, इनको थ्रेटन किया जा रहा है, और ऐसा लगता है कि कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट छोटा मोटा ये करके छोड़ेंगे, वरना चाइना के अंदर इनकी नाक कट जाएगी। एंड दे आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग कि अगर इनको स्विफ्ट में से बाहर निकाला गया तो ये मैसिव वेस्टर्न सैंक्शंस का मुकाबला कैसे करेंगे। दोस्तों, एक क्लियर मैसेज है भारत के लिए कि चाइना सिर्फ प्रिपरेशन नहीं कर रहा युद्ध का जापान के साथ या ताइवान के साथ, वो पूरे के पूरा जो रीजन है उसके जो ऑर्डर होता है, जिसको हम रीजनल ऑर्डर बोलते हैं, उसको हिलाने की बातें बोल रहा है। और जितना ज़्यादा बीजिंग डेस्परेट होता जा रहा है, हमारे साथ कोई पंगा नहीं लेगा, हमारे साथ युद्ध नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। चाइना को अगर किसी ने बचाया हुआ है वो भारत ने बचाया हुआ आज की डेट में। ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते हमारे साथ युद्ध करने का। एक तो ये रीज़न है कि इकोनॉमिकली हमारे ऊपर डिपेंडेंट ये बनते जा रहे हैं। दूसरा रीज़न है कि इन्होंने अपने हथियार हमारे ऊपर यूज़ किए, ऑपरेशन सिंदूर में हमने ख़त्म कर दिए, बेकार कर दिए इनके। तो यानी कि अब ये क्वेश्चन है कि ये जो एस्केलेशन हो रही है इसका असर हमारे ऊपर कैसे पड़ेगा। चक्कर ये है कि जब यहाँ पर युद्ध होगा या युद्ध की प्रिपरेशन शुरू होगी तो सप्लाई चेन्स हिलेंगी। उससे क्या होता है, हमारे यहाँ पर प्राइसेस बढ़ेंगे, थोड़ा सा ट्रेड का, एक्सपोर्ट का फ़र्क पड़ेगा, स्टॉक मार्केट पे फ़र्क पड़ेगा। प्लीज़ धैर्य रखना, थोड़ा सा एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे, थोड़े डॉलर जो अपने आते हैं, रेमिटेंस आती हैं वो कम हो जाएंगी, ट्रेड कम हो जाएगा। धैर्य रखना, ये चीज़ें आने वाली हैं, क्योंकि चाइना डेस्परेट हो रहा है, और जितना डेस्परेट होगा ये कोई ना कोई डेंजरस मूव करने के लिए भी रेडी हैं। ये नहीं है अब क्वेश्चन कि ये जो टेंशन्स हैं ये एस्केलेट होंगी या नहीं होंगी, क्वेश्चन है कब होंगी।
इनकी जो सेंट्रल कमांड ने बोल दिया किसी सेकंड भी युद्ध शुरू हो सकता है। सेंट्रल कमांड सीआरपीएफ ऑफ चाइना, जो कि सिर्फ शी जिनपिंग के घर को प्रोटेक्ट करती है, उन्होंने बोल दिया युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। अब इसके दो मीनिंग है, एक वो खुद डरे हुए हैं, दूसरा कहीं ग्रह क्लेश शुरू ना हो जाए और शी जिनपिंग को पकड़ के कहीं अंदर ना कर दे। कुछ भी हो सकता है, कम्युनिस्ट कंट्री में एवरीथिंग इज पॉसिबल। अब आते हैं, क्या दुनिया रेडी है जो होने वाला है, और क्या भारत रेडी है जो होने वाला है? क्योंकि जो हमारा ताइवान भी बहुत अच्छा अलाई है, हमारा जापान भी अलाई है। अमेरिका के ऊपर अभी हम ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो ट्रस्टवर्दी कभी थे ही नहीं। बट हाँ, एक खुशखबरी दे दूँ, ट्रेड डील मैंने आपको पहले बोला था नवंबर एंड तक हो जाएगी। इट हैज़ ऑलरेडी बीन फाइनलाइज्ड, साइन होने बाकी हैं, हर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑलरेडी फाइनलाइज हो चुकी हैं। सो वेरी वेरी सून यू विल गेट अ वेरी गुड न्यूज़। और हम 15-16% से ज़्यादा हम टैक्स देने वाले नहीं हैं, ये हमारी भी एक रेड लाइन है, हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। और जो शी जिनपिंग का सबसे बड़ा फियर था कि कहीं वो लेडी प्रधानमंत्री ना बन जाए, वो सच हो गया। और दूसरा ये था कि कहीं जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत कहीं ये इकट्ठे ना हो जाए, वो भी हो गए। तो दो फियर इसके इकट्ठे हो गए हैं, जिसके कारण आजकल इनको नींद नहीं आ रही है और इनकी सीआरपीएफ को बोलना पड़ा युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। बाकी आप समझदार हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।